ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से सर्ग नंबर 54 से 57 और शीर्षक महर्षि उद्दालक की साधना, तपस्या और परम आत्मा प्राप्ति का कथन, सत्ता, सामान्य समाधि और समाहित के लक्षण शीर्षक से सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। एपिसोड नंबर 2। स्वामी जी बताते हैं कि हे रघुकुल भूषण राम, संसार से वैराग्य, जप, ध्यान के अभ्यास, सत शास्त्रों के विचार पूर्वक अध्ययन, पवित्र और तीक्ष्ण बुद्धि, सतगुरु के उपदेश और यम नियमों के पालन से परमात्मा की प्राप्ति रूप विशुद्ध परम पद की प्राप्ति होती है, अथवा केवल विशुद्ध और तीक्ष्ण प्रज्ञा से ही परम पद मिल जाता है। क्योंकि जो बुद्धि सम्यक प्रकार से ज्ञान युक्त, तीक्ष्ण और दोष रहित है, वह संपूर्ण साधनों के बिना भी यथार्थ ज्ञान द्वारा जीव को अविनाशी परम पद की प्राप्ति करा देती है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भूत और भविष्य के ज्ञाता भगवान, कोई ज्ञानी पुरुष व्यवहार करता हुआ भी समाधि अधिस्थ के सदृश विश्राम को प्राप्त हुआ करता है, और कोई एकांत का आश्रय लेकर ध्यान समाधि में स्थित रहता है। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, यह मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्सराम, जो इस सतत्वादि गुणों के समाहार रूप दृश्य जड़ संसार को अनात्मा रूप अर्थात अनित्य और मिथ्या देखता है, उस पुरुष की जो यह परम शांति स्वरूप अंतःशीलता है, वही समाधि कहलाती है। मन के रहने पर दृश्य पदार्थों के साथ संबंध होता है। ऐसा निश्चय करके जो मन से रहित होकर परम शांति को प्राप्त हो चुका है, ऐसा कोई पुरुष तो व्यवहार में लगा रहता है और कोई ध्यान समाधि में तल्लीन हो जाता है। यदि उनके अंतःकरण में परम शांति रूप शीतलता है, वे दोनों ही सुखी हैं। क्योंकि जो अंतःकरण की शीतलता है, वह अनंत साधन रूप तपस्याओं का फल है। इसलिए जो ज्ञानी व्यवहार प्राण है और जिसने ज्ञान प्राप्त करके मन का आश्रय ले लिया है, वे दोनों ही सर्वथा समान हैं। क्योंकि उन दोनों को ही संपूर्ण संदेहों से रहित परम पद की प्राप्ति हो गई है। रघुनंदन, चित्त के जो कर्तापन का अभाव है, वह उत्तम समाधान है और वही मंगलमय परमानंद पद है। इसी को तुम केवल चिन्मय भाव समझो। जो मन वासनाओं से रहित हो गया है, वह स्थिर कहा गया है, वही ध्यान समाधि है, वही केवल चिन्मय भाव है और वही अविनाशी परम शांति है। जिसके मन की वासनाएं छीन हो चुकी हैं, वह पुरुष सर्वोत्कृष्ट परम पद की प्राप्ति के लिए योग्य कहा जाता है। क्योंकि वासना शून्य मन वाला पुरुष कर्तापन से रहित हो जाता है, अतः उसे परम पद की प्राप्ति होती है। जिस साधन से मनुष्य की जगत विषयी आस्था पूर्णतः शांत हो जाती है और उसका अंतःकरण शोक, भय और ऐषणाओं से रहित हो जाता है तथा आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस साधन को समाधि कहते हैं। जिन गृहस्थों के चित्त अच्छी प्रकार समाहित हो चुके हैं तथा जिनके अहंकार आदि दोष शांत हो गए हैं, उनके लिए घर ही निर्जन वनस्थलियों के समान है। समाहित मन और बुद्धि वाले तुम्हारे जैसे प्राणियों के लिए इस जगत में घर और वन एक से हैं। राजकुमार राम, जिसका चित्त अहंता, ममता, राग आदि दोष रूप महामेघ से रहित होकर शांत हो चुका है, उसके लिए जनसमूह से व्याप्त नगर भी सुनसान अरण्य जैसे लगते हैं। परंतु शत्रु वीरों का संहार करने वाले रघुनंदन, जिसका चित्त अहंता, ममता, राग आदि वृत्तियों से युक्त होने के कारण उन्मत्त बना रहता है, उसके लिए निर्जन वन भी प्रचुर जनों से परिपूर्ण नगर जैसा ही है। जो मनुष्य समाधि काल में परमात्मा को संपूर्ण भावों और पदार्थों से अतीत तथा व्यवहार काल में संपूर्ण भावों को परमात्मा का स्वरूप समझता है, वह समाहित कहा जाता है। जिसका मन सदा अंतर्मुख बना रहता है, वह सोते जागते और चलते हुए भी ग्राम, नगर और देश को जंगल जैसा ही समझता है। यद्यपि यह सारा
जगत प्राणियों से परिपूर्ण है, तथापि नित्य अंतर्मुखी स्थिति वाले पुरुष के लिए सर्वथा अनुपयोगी होने के कारण यह आकाश की तरह शून्य हो जाता है। जिन पुरुषों के अंतःकरण में परम शांति प्राप्त की जाती है उनके लिए सारा जगत सदा शांति में हो जाता है, परंतु जिनका अंतःकरण तृष्णा की ज्वाला से संतप्त होता रहता है उनके लिए जगत दावाग्नि से दग्ध होता हुआ सा प्रतीत होता है, क्योंकि समस्त प्राणियों के भीतर जैसा भाव होता है वैसा ही बाहर अनुभव होता है, और बाहर कर्मेंद्रियों द्वारा क्रियाओं का संपादन करता हुआ भीतर केवल आत्मा में ही रत रहता है और हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होता। वह समाहित कहा जाता है। जो शांत बुद्धि पुरुष सर्वव्यापक आत्मा का साक्षात्कार करते हुए न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की चिंता ही करता है, वह समाहित कहलाता है। जो आकाश की तरह निर्मल है, शास्त्र और शिष्टाचार के अनुकूल बाह्य चेष्टाओं का सम्यक प्रकार से आचरण करता है और हर्ष अमर्ष आदि विकारों में काष्ठ और मिट्टी के ढेले के समान विकार रहित एवं शांत स्वभाव वाला है, तथा जो भय से नहीं बल्कि स्वाभाविक ही समस्त प्राणियों को अपने आत्मा के तुल्य और पराय धन को मिट्टी के ढेले के सदृश देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो इस प्रकार के आश्रय से संपन्न होकर सच्चिदानंद ब्रह्म रूप परम पद को प्राप्त हो गया है, उसके ऐश्वर्य आदि पदार्थ चाहे पूर्ववत स्थित रहें, चाहे अभ्युदय को प्राप्त हों, चाहे नष्ट हो जाएं, चाहे उसके बंधु बांधव मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, चाहे वह उत्तमोत्तम भोग सामग्रियों से परिपूर्ण तथा कुटुंबी जनों से भरपूर घर में रहे, अथवा सभी प्रकार के भोगों से शून्य विशाल मन में रहे, चाहे उसके शरीर पर चंदन अगरू और कपूर का अनुलेप किया जाए, अथवा वह बड़ी बड़ी ज्वालाओं से व्याप्त अग्नि में गिरे, चाहे उसकी आज ही मृत्यु हो जाए अथवा अनेक कल्पों के बाद हो, वह न तो स्वयं कुछ बनता है और न उस महात्मा ने कुछ किया ही है, अर्थात वह सभी स्थितियों में विकार रहित संभाव से स्थित रहता है। अहंकार और वासना रूपी अनर्थों के उत्पन्न होने से संविदात्मक पुरुषों के जीवन में नाना प्रकार के सुख दुख आते जाते रहते हैं, परंतु उस अहंता के पूर्णतः शांत हो जाने पर चित्त में ऐसी समता प्राप्त होती जाती है जैसे रज्जु में सर्प भांति के नष्ट हो जाने पर यह सर्प नहीं है। इस ज्ञान से निर्भयता और प्रसन्नता होती है। ज्ञानी जो कार्य करता है सो खाता है, जो दान देता है सो हवन आदि करता है, उन सब कर्मों को करता हुआ भी वह कुछ नहीं करता एवं न उसमें रत ही रहता है, क्योंकि वह अहंता ममता से रहित हो जाता है। इसलिए उसका कर्म करना अथवा न करना एक सा है। उसका न तो कर्मों के करने से कोई प्रयोजन है और न कर्मों के न करने से ही कोई मतलब है, क्योंकि वह तो यथार्थ ज्ञान के प्रभाव से स्वाभाविक ही परमात्मा में स्थित है। अतः उसके मन में कामनाओं की उत्पत्ति उसी प्रकार रुक जाती है जैसे पत्थर से मंजरियाँ नहीं निकलती। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।